मैं मंत्री केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर जी आए हुए हैं। युवा पंजाब में स्वास्थ्य मंत्री का इस्तीफा, दिल्ली का स्वास्थ्य मंत्री जेल में, दिल्ली का शिक्षा मंत्री शराब घोटाले के आरोपों में घिरा हुआ है। दिल्ली नगर निगम का चुनाव प्रचार एकदम जोरों पर है और हमारे साथ हैं सेंट्रल मिनिस्टर अनुराग ठाकुर जी, जो कि एकदम बहुत रोड शो में और कार्यक्रमों में जा रहे हैं, क्योंकि बहुत ही फायर ब्रांड नेता उनको माना जाता है। जहां जाते हैं एकदम समा बांध देते हैं। तो आज हम उन्हीं से चलेंगे, गाड़ी में चलते चलते बातचीत कर रहे हैं। अनुराग जी, दिल्ली में क्या एजेंडा लेके चल रहे हैं आप एमसीडी का? विकास 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 और सुशासन सुशासन सुशासन, क्योंकि दिल्ली की जनता दिल्ली सरकार से ये दोनों चीजें ही नहीं पा पाई। अरविंद केजरीवाल जी की सरकार झूठे वायदों के लिए और भ्रष्टाचार के लिए जानी जाती है, और जो 8 वर्ष अब उनकी सरकार को पूरे हुए, शायद 8 बातें भी कोई ढंग की ना की हो, कोई काम ऐसे ना किए हो जिसको गिना पाए। बड़े बड़े खोखले वायदे किए थे कि स्कूल बनवाएंगे 500, 5 भी नहीं, 1 भी नहीं बना पाए। बड़े अस्पताल बनाने की बात करते थे, मोहल्ला क्लिनिक के बाहर भी पशु घूमते नजर आते हैं, और आपदा के समय तो उनकी पूरी पोल खुल गई, ना बेड, ना डॉक्टर, ना ऑक्सीजन। तीसरा, इन्होंने कहा था कि हम दिल्ली को इंग्लैंड यानी कि लंदन और सिंगापुर जैसा बनाएंगे। तो शायद लंदन और सिंगापुर की जेल में भी किसी कैदी को मसाज ना मिलती हो, लेकिन दिल्ली के भ्रष्ट स्वास्थ्य मंत्री को जेल में मसाज भी मिलती है, 5 स्टार का खाना भी मिलता है। तो कुल मिला के अरविंद केजरीवाल जी की सरकार भ्रष्ट तो है, बेशरम भी। ये आपने जैसे कहा कि जेल में मसाज मिलती है, तो उनको तो भगत सिंह बता रहे हैं ना। एक स्वतंत्रता सेनानी का इतना बड़ा अपमान ये अरविंद केजरीवाल भी कर सकते हैं, और मैं इसलिए बड़ी गंभीरता के साथ कह रहा हूं कि इन्होंने एक नहीं कई बार लोगों का अपमान किया, नेताओं का तो किया ही, बाद में माफी भी मांगी। अब भगत सिंह जैसे क्रांतिकारी नेता, जो हम जैसे युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है, उनको अपमानित कर देना एक भ्रष्ट मंत्री जिसने ठगों को ठगने का काम किया, जनता को ठगने का काम किया, उसको स्वतंत्रता सेनानी से जोड़ देना। उदाहरण के तौर पे, अगर सुकेश जिसने जनता से सैकड़ों करोड़ ठगे हो, उसको भी अरविंद केजरीवाल और सत्येंद्र जैन ने ठग लिया, तो ठगों को ठगने वाले ये लोग हैं, महाठग। और उसको ये अगर स्वतंत्रता सेनानी से जोड़ते तो अपने आप में दुर्भाग्यपूर्ण है। इनको पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए, और पूरे स्वतंत्रता सेनानियों से तो मांगनी चाहिए, उनके परिवारों से मांगनी चाहिए। दिल्ली की जनता को कब तक ठगते रहेंगे लोग? कहते हैं ना, पापों का घड़ा भर गया है। अब समय आ गया है जनता को वोट की चोट देने का। तो मुझे पूर्ण विश्वास है जनता वोट की चोट भी देगी, क्योंकि दिल्ली को इन्होंने कहा था प्रदूषण मुक्त करेंगे। पंजाब में इनकी सरकार आई, इन्होंने कहा पराली नहीं जलेगी, पराली जली, पहले से ज्यादा जली, पहले ज्यादा प्रदूषण हुआ। अब कहाँ गए अरविंद केजरीवाल? पहले तो कैप्टन अमरिंदर सिंह और कांग्रेस की सरकार पर आरोप लगाते थे, इस बार क्या हुआ? इन्होंने कहा था 16 स्मॉग टावर लगाएंगे, 16 छोड़िए, मुश्किल से 8 साल में 2 लग पाए, वो भी ठप पड़े, बंद पड़े। तो क्या कहना है अरविंद केजरीवाल? दिल्ली के कुछ लोग ये कहते हैं कि पहले एक आदमी खांसता था, पोल्यूशन से पूरी दिल्ली खा सकती है। देखिए, अरविंद केजरीवाल की यही तो देन है दिल्ली के लिए, यही तो देन है दिल्ली के लिए अरविंद केजरीवाल। जैसे सर, अब गुजरात गए हैं, तो गुजरात में साबरमती इन्होंने देखी कि नहीं देखी? यमुना भी देखी होगी, आप क्या कहते हैं? देखिए, दो नेताओं की अगर या 2 पार्टियों की भी करनी है। एक तरफ 2014 में मोदी जी की सरकार आई, जिन्होंने कहा था हम भ्रष्टाचार मुक्त शासन देंगे, सुशासन देंगे, गरीब कल्याण के काम करेंगे। हम 8 वर्षों के बाद कह सकते हैं 1 रुपए के भ्रष्टाचार का आरोप भी मोदी सरकार पर नहीं। दूसरा, सुशासन के नए आयाम स्थापित किए जब G20 जैसी अध्यक्षता हमें मिली, दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत बनी, 200 करोड़ से ज्यादा वैक्सीनेशन लगाने का काम भारत ने किया, और 80 करोड़ गरीबों को, जरूरतमंदों को 5-5 किलो अनाज मुफ्त में देने का काम 28 साल तक किया। 3 करोड़ 22 लाख पक्के मकान हमने बनाए,
हर घर हर गांव तक बिजली का कनेक्शन हमने पहुंचाया और हर घर को नल से जल देने का काम किया और 9 करोड़ घरों तक पानी दिया। 45 करोड़ बैंक खाते खोले, तो वहीं पर 11 करोड़ बहनों को रसोई गैस के सिलेंडर दिए, 12 करोड़ शौचालय बना कर दिए। फिर जो खाते खुले उनमें सहायता के रूप में 31,000 करोड़ रुपया तो केवल बहनों को ही दिया, 3,000 करोड़ दिव्यांगों को दिया और जो व्यापारी उद्यमी हैं उनको आपदा के समय 5 लाख करोड़ रुपया बगैर किसी गारंटी के और कोलेट्रल के हमने बैंकों से दिलाया, कम ब्याज दर पर दिलाया। ये मोदी सरकार ने सुशासन के आयाम स्थापित किए और गरीब कल्याण के काम किए। दूसरी ओर केजरीवाल जी की सरकार, भ्रष्टाचार, पंजाब में स्वास्थ्य मंत्री का इस्तीफा, दिल्ली का स्वास्थ्य मंत्री जेल में, दिल्ली का शिक्षा मंत्री शराब घोटाले के आरोपों में घिरा हुआ नजर आता है। जितने इन्होंने वायदे किए वो उनमें से एक भी पूरा नहीं किया। तो झूठ के नए आयाम स्थापित करने वाले, झूठ के रिकॉर्ड बनाने वाले अरविंद केजरीवाल, अपनी जमानतें जब्त कराने वाला रिकॉर्ड बनाने वाले अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी, तो इनके साथ हमारी तुलना ही कहाँ हो सकती है। बिल्कुल सही। लेकिन सर एक चीज़ ये बताइए, जो आम आदमी पार्टी का गठन हुआ था स्वराज, अब ये शराब तक पहुंच गए। देखिए, स्वराज तो कहने के लिए था, शराब के सहारे दिन रात चल रहे हैं। पंजाब हो या दिल्ली हो, शराब से कमाई कैसे हो इस पर ही शिक्षा मंत्री का और मुख्यमंत्री का ध्यान चल रहा है। ये अपने आप में दिखाता है कि इनकी सोच में केवल पैसा कमाना है, संसाधनों को लूटना है और जनता को झूठे वायदे करके सत्ता को प्राप्त करना है। सर जहाँ तक मेरी जानकारी है कि जब कोरोना था, स्वराज से ज्यादा शराब राज है। जी। सर जहाँ तक मेरी जानकारी, दिल्ली में जब लोग कोरोना से मर रहे थे और परेशान घूम रहे थे, तब अमित शाह जी को आना पड़ा था मैदान में, और उस वक्त आम आदमी पार्टी शराब नीति तैयार कर रही थी। देखिए, ये तो आंकड़े सब रिकॉर्ड बोलते हैं कि जब दिल्ली में ऑक्सीजन टैंकर कहाँ पर जाए, किस अस्पताल में कितनी ज़रूरत है, उस पे काम करने की बजाय जिस पे इतनी मिसमैनेजमेंट अरविंद केजरीवाल जी की सरकार की देखने को मिली कि टैंकर तो पहुंचते थे लेकिन सही जगह पहुंचाने का काम जो दिल्ली सरकार का था उसमें पूरी तरह से विफल हुई। तो उसमें पूरी तरह से विफल हुई। अब ये अपने आप में दिखाता है कि इनका ध्यान उस समय कहाँ था। वो तो बाद में पता चला कि शराब के माध्यम से कैसे सैकड़ों करोड़ ऐंठे जाए और पंजाब का चुनाव लड़ा जाए। ये पंजाब की सत्ता अगर शराब के गोरख धंधे से आई है तो अपने आप में दिखाता है क्या हुआ। फिर इन्होंने किसान आंदोलन में जो लगातार इनका जो रोल रहा वो सारे देश के सामने है। अब पंजाब में इनकी सरकार बनी तो किसानों के ऊपर लाठियां चलाने का काम परसों इन्होंने किया है। इसी तरह से शिक्षकों की बड़ी बड़ी बातें करते थे। 750 प्रिंसिपल के पद खाली पड़े हैं, 20,428 टीचर्स के पद खाली पड़े हैं। और पंजाब में भी और दिल्ली में भी जो लैंग्वेज टीचर से इन्होंने बड़ी बड़ी बातें और वायदे किए थे उनमें से कुछ भी पूरा ये नहीं कर पाए। सर इनका जो स्वास्थ्य और शिक्षा मॉडल तो ये वर्ल्ड क्लास बताते हैं। अगर स्वास्थ्य के मॉडल इतना बढ़िया होता तो स्वास्थ्य मंत्री जेल में क्यों होता, और अगर स्वास्थ्य का मॉडल इतना अच्छा होता तो उप मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री अपने इलाज पे लाखों रुपए किसी प्राइवेट अस्पताल में जाकर खर्च क्यों करते। अगर इनके मॉडल इतने ही अच्छे होते तो मोहल्ला क्लिनिक के अंदर और बाहर पशु क्यों घूम रहे होते। ये केवल 1500 करोड़ रुपया अपने 2 साल के अंदर अपनी शक्ल दिखाने के लिए होर्डिंग पर, अखबारों पर और टीवी पर दिखाने के लिए आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी ने खर्च किया है। ये केवल प्रोपोगेंडा है और कुछ नहीं है। ये अपने आप में दिखता है कि इनको अपने से ज़्यादा प्यारा कोई नहीं। जो अपनी बेटियों की कसम झूठी खाए, जो राजनीति में झूठ बोल कर ही आए, बड़ी बड़ी बातें करे कि मैं बड़ा बंगला, सिक्योरिटी गाड़ी नहीं लूँगा। अब कई गाड़ियाँ, सबसे बड़ा बंगला, स्विमिंग पूल बनवाना, एक राज्य नहीं 2 राज्यों की सिक्योरिटी लेना, ये अपने आप में दिखाता है कि आदमी कितना बड़ा फ्रॉड है, कितना बड़ा झूठा है। आजकल सर दिल्ली में उन्होंने चला रखा है कि केजरीवाल की सरकार और केजरीवाल का पार्षद, जबकि बीजेपी का कहना है कि केजरीवाल का पार्षद मतलब ताहिर हुसैन जो जिसने दंगे कराए, केजरीवाल का पार्षद जो गीता जो सीबीआई में रंगे हाथों पकड़ी गई। आप क्या मानते हैं? देखिए, ये तो जनता के सामने आ गया है कि दिल्ली को दंगों में धकेलने वाले अरविंद केजरीवाल और उनके पार्टी के नेता थे।
जो षड्यंत्र रच रहे थे कि कैसे भारत को बदनाम किया जाए। और उस समय जब दुनिया के सबसे ताकतवर देश के राष्ट्रपति यहाँ पर थे, उस समय इनके दिमाग में क्या चल रहा था कि भारत को बदनाम कैसे करना है, दंगे कैसे कराने हैं, पत्थर कैसे चलाने हैं, आगजनी कैसे करनी है, हत्याएं कैसे होंगी। आप देखिए, किसी का बच्चे की हत्या होगी, किसी के पति की होगी, 53 से ज़्यादा लोगों की। ये छोटी घटना नहीं है जी। ये अपने आप में बहुत बड़े सवाल खड़े करता है कि आखिर सत्ता की प्राप्ति के लिए व्यक्ति किस स्तर तक गिर सकते हैं। आम आदमी पार्टी की सोच तो तुष्टिकरण की राजनीति है। अगर ये केवल मौलवियों को ही 42,000 रुपया महीना या लगभग 5 लाख रुपया साल का देते हैं और मंदिरों के पुजारियों को, गुरुद्वारे के ग्रंथियों को और चर्च के पादरियों को कुछ नहीं देते हैं, तो अपने आप में दिखाता है कि इनको केवल वोट बैंक की राजनीति चाहिए और केवल एक वर्ग तक अपने आप को सीमित करके देखते हैं। और अगर किसी की बेटी की हत्या भी होती है, 35 टुकड़े भी कर दिए जाते हैं, तब भी अरविंद केजरीवाल का मुंह नहीं खुलता है, इसलिए कि कहीं वोट बैंक पे सेंध ना लग जाए या वोट बैंक खराब ना हो जाए। ये वो तो कहता है मैं कट्टर हिंदू, नोट पे लक्ष्मी गणेश छपने चाहिए। देखिए, वो लोग हैं जिनके पार्टी के नेता ही हिंदू धर्म के देवी देवताओं को भरे चौराहे में जिस तरह के अपशब्द कहते हैं, और अरविंद केजरीवाल से 2 शब्द उसके खिलाफ नहीं निकलते हैं। यह अपने आप में दिखाता है कि ये षड्यंत्र रचते हैं कि हमने इधर चित भी मेरी पट भी मेरा, दोनों तरफ की खानी। लेकिन लोग बहुत समझदार हैं। ये वही अरविंद केजरीवाल हैं जो राम मंदिर का विरोध करते थे, अब ये धार्मिक यात्राएं चलाने पे बात करते हैं। तो असली चेहरा तो इनका लोगों को पता चल गया। और ये वही हैं जब सीए का विरोध करने के लिए यहाँ पर धरने पर पूरे लोगों को इतनी असुविधा हुई, किन लोगों ने बिठवाया था, कौन लोग किसके साथ जुड़े थे, सबके सामने ये वही लोग हैं जो देश के टुकड़े टुकड़े करने वाली गैंग के साथ जाके खड़े हो जाते हैं। सर एक चीज मैं ये कहूँगा कि जैसे एमसीडी में जब दिल्ली है बीजेपी, तो एमसीडी ने बहुत सारे जो शराब की दुकानें उनको सील किया। तो कुछ लोगों का ये भी कहना है एमसीडी में इसलिए आना चाहते हैं ताकि शराब की दुकानें सील ना हो पाए इनकी। देखिए, शराब की दुकानें पहले बंद कराने में सबसे बड़ा धन्यवाद देता हूँ प्रदेश की महिलाओं को, जिन्होंने आंदोलन किए, लड़े भी, शराब के ठेकों को खुलने नहीं दिया। और उसके बाद मैं धन्यवादी हूँ नगर निगम का भी, जहाँ पे इन्होंने मनमानी की वहाँ पर सील करने का काम भी किया है। तो मुझे पूर्ण आशा है कि ये लोग कुछ तो सबक सीखेंगे, शराब व्यापारियों के हाथों में इतने तो ना बिकेंगे कि आम जनता का ध्यान भी ना करें। और जहाँ तक आप नोट की बात करते हो, तो मैं तो यही कहूँगा, नोटों पर छापने की बात करते हैं, दिल में तो पहले बसाने का काम करें। इनके झूठे आपकी कहानी बनाते हैं, ये जो इमरान हुसैन है इनके या अमंतुल्लाह खान है, इनको बुलाओ जरा, फिर पता चले कि इनके दिल में तो वो बसते हैं। मतलब ये भी एक प्रोपेगेंडा कर सकते हैं गुजरात को लेके, दिल्ली में लक्ष्मी गणेश नहीं है। मुंह में राम राम बगल में छुरी, इनका तो वो वाला हाल है। ये तो कहता है मैं कट्टर ईमानदार हूँ, कट्टर भ्रष्टाचारी ये अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर जुड़ता है। मैं तो यही कहूँगा, अरविंद केजरीवाल जी के 3 यार, दारू, घोटाले और भ्रष्टाचार। ओके, डन। तो क्या लगता है दिल्ली की जनता कुछ समझ पाएगी इस नगर निगम चुनाव में? दिल्ली की जनता को समझना चाहिए कि जिस व्यक्ति ने 8 साल में दिल्ली को पानी की पूर्ति ना की हो और 57,000 करोड़ रुपए का कर्जा दिल्ली जल बोर्ड पर चढ़ा दिया हो, जिसने बच्चों को शिक्षा तो देने की बात दूर, शिक्षकों की नियुक्ति ना की हो, जिसने स्वास्थ्य की सुविधा देनी तो दूर, स्वास्थ्य मंत्री को जेल में मसाज कराने की सुविधा दी हो, क्या दिल्ली के लोग अब भी ऐसे लोगों को चुनेंगे? दिल्ली की जनता समझदार है, ऐसा पाप आपको लाने का कभी नहीं करेगी। सर एक चीज जो इनके ही सरकार में देखने को मिलती है कि आज तक जितने भी मामले हुए किसी भी मंत्री, विधायक, सांसद के खिलाफ, तो वो इस्तीफा देते हैं या मंत्री बने हुए जेल में और सारे अलाउंस भी ले रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ा दुर्भाग्य होगा, मैं हर सभा में जाके पूछता हूँ कि आपके स्वास्थ्य मंत्री आपका हाल पूछने आखिरी बार कब आए थे, तो सारी दुनिया बोल उठती भाई वो तो जेल में है। तो मैंने कहा जेल से पूछते, कहते हैं जेल में मसाज करवाते हैं। तो जन जन तक पहुंचा है कि एक स्वास्थ्य मंत्री जो भ्रष्ट है वो भी जेल में बैठा है,
आखिरकार अरविंद केजरीवाल की कौन सी मजबूरी है जो सत्येंद्र जैन का इस्तीफा नहीं लेते हैं? जो मजबूर हैं उनको सब सुख सुविधाएं देने के बाद एक बार नहीं 3-3 बार उनके ऊपर अलग अलग आरोप लगे और जेल में भी हैं 6 महीने से। नहीं, वो तो कहते हैं कि बीजेपी जो है, क्या नेताओं की कमी है आम आदमी पार्टी में? या अरविंद केजरीवाल के कुछ चिट्ठे खुल सकते हैं जिसके कारण सत्येंद्र जैन का इस्तीफा नहीं लिया जाता, मनीष सिसोदिया का इस्तीफा नहीं लिया जाता है? अनुराग जी वो तो कहते हैं कि बीजेपी जो है बीमारी पर राजनीति करती है, वो तो थेरेपी हो रही थी उनकी, फिजियोथेरेपी। हम एक रेपिस्ट फिजियोथेरेपिस्ट बन गया। इससे बड़ा कल्याण का काम अरविंद केजरीवाल और क्या कर सकते हैं? एक रेपिस्ट फिजियोथेरेपिस्ट। आप कल्पना कीजिए ये किसी की बेटी की हत्या पे भी क्या करने वाले हैं जी। ये अपने आप में दिखता है। जब एक रेपिस्ट कोई फिजियोथेरेपिस्ट बनाते हैं तो एक बेटी के 35 टुकड़े होने पर भी इनकी जुबान से 2 शब्द नहीं निकलते किसी के लिए। ये दुर्भाग्य इस देश का कि अरविंद केजरीवाल जी जैसे और आम आदमी पार्टी जैसे नेता भी यहाँ पर हैं। ये तो कहते हैं मैं बहुत कुछ करना चाहता हूँ, मोदी जी करने नहीं देते। देखिए, जब किसी के करने की इच्छा ना हो, केवल अनार्किस्ट अराजकता ही फैलाने का काम करना हो, तो वो खुल के कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल। अर्बन नक्सल के रूप में किसी को जाना जाता तो आज इनका नाम आता है। सर एक बार और बात सामने आ रही है कि जो पंजाब में खालिस्तान अब फिर से वो पनपने लगा है और उसके लिए आप सरकार अच्छा योगदान कर रही है, ऐसा आरोप है बीजेपी का, ऐसा मानना है? देखिए, आरोप नहीं जी, उदाहरण है आपके सामने। लोग जुलूस निकालते हैं सड़कों पर जी, खुले में खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं और इनकी सरकार मूक दर्शक बन के बैठी रहती है। इनके यहाँ पर 3 महीने में पंजाब में 90 हत्याएं हो जाती हैं, जेलों से गैंग चल रही है, इनकी सरकार चुप बैठी रहती है। ये अराजकता नहीं तो और क्या है? कानून व्यवस्था का चरमराना नहीं तो और क्या है? आखिरकार ऐसी क्या मजबूरी है? अभी वैसे एक और चीज सामने आई थी, बात नहीं है, इसको कब से जला कर सोशल मीडिया के जरिए एक और बात सामने आई थी कि पंजाब के जो मुख्यमंत्री जर्मनी गए थे और शराब के नशे में थे, उन्हें उतार दिया गया वजह से। देखिए, पंजाब के मुख्यमंत्री क्या क्या करते हैं कि मुझे इस पे तो कोई टिप्पणी करने की जरूरत नहीं। जो दुनिया ने देखा है उसके बावजूद ये नशा सत्ता का भी हो सकता है और कहीं ना कहीं पंजाब जैसा संवेदनशील राज्य जो एक उम्मीद के साथ जिन्होंने वोट इन लोगों के प्रति की थी, वो 2 महीने के बाद ही मुख्यमंत्री की अपनी सीट पर ही चुनाव आम आदमी पार्टी को हरवा देती है बाई इलेक्शन। ये अपने आप में बताता है कि 2 महीने में ही मोह भंग हो चुका था पंजाब की जनता का आम आदमी पार्टी से। सर दिल्ली के लोगों को आप क्या कहेंगे कि भाई क्या देख के वोट करें? वो दिल्ली के लोगों को यही कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी का सुशासन, विकास और गरीब कल्याण के काम को देखकर वोट करें। अगर 3200 बेड हमने 9 अस्पतालों में बनाए, 150 से ज़्यादा महिलाओं के लिए जांच केंद्र खुलवाए, 19 से ज़्यादा मैटरनिटी सेंटर खुलवाए, 8 टीबी के सेंटर खुलवाए, 2000 से ज़्यादा पार्कों में हमने ओपन जिम लगवाए, 3700 से ज़्यादा पार्कों में हमने झूले लगवाए, 20 मीटर हमने कूड़े के ढेर को कम करके दिया और हमने जो 60 लाख से ज़्यादा लोगों को लाभ दिया। अनऑथराइज कॉलोनीज में भी उनको जो लंबे समय से उनके अधिकार मांगने की बात करते थे, हमने वो भी रेगुलराइज कर दिया। तो ये अपने आप में दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी ने पक्ष में काम किया है जनता के, और आगे भी हम 15 मीटर की बिल्डिंग की बजाय 17.5 मीटर की बिल्डिंग को मंजूर करेंगे। और ये जो कूड़े के ढेर जिसको हमने 1 साल में 1.5 साल में 20 मीटर कम कर दिया, अब इसको अगले 5 सालों में जड़ से ही खत्म करने का काम करें। मतलब इनका जो शिक्षा मॉडल है उसमें भी घोटाले की बात सामने आ रही है कि जो कमरे की लागत बनी है उसी लागत में बाथरूम भी बना है। देखिए, ये तो पैसा कहाँ कहाँ खाना है, ये तो अरविंद केजरीवाल का एक मॉडल है। इन्होंने पहले रेवेन्यू डिपार्टमेंट से, एनजीओ से लेके यहाँ तक आए तो इनको घाट घाट का पानी पीने की आदत पड़ी है।
तो सबसे समझदार तो इन्होंने ये किया कि अपने पास डिपार्टमेंट कोई नहीं रखा, ना ही कोई फाइल साइन की, जेल जाएगा तो कोई और जाएगा, खुद अरविंद केजरीवाल बचे रहेंगे। और ये पूरी आम आदमी पार्टी में अब खुली चर्चा होती है कि आखिर अरविंद केजरीवाल जिम्मेदारी से क्यों भागते हैं, मलाई खाते हैं, फोटो अपनी छपवाते हैं, लेकिन फाइल कोई साइन नहीं करते, क्यों? ये तो अब नए जो एलजी साहब आए हैं उन्होंने कहा बिना सीएम की फाइल के मैं साइन किए लूंगा ही नहीं, तो कह रहे जी एलजी जी काम नहीं करने दे रहे। देखिए, आखिरकार अगर हेड ऑफ द गवर्नमेंट अपनी जिम्मेदारी नहीं लेगा तो कौन लेगा? और ये मैं इसलिए आपको बड़ी गंभीरता से बात कह रहा हूँ कि ऐसा शायद ही किसी सरकार में होता होगा कि मुख्यमंत्री अपनी जिम्मेदारी से भागे। मैं मंत्री केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर जी आए हुए हैं। अनुराग जी का किस तरह से दिल्ली के लोगों ने, वेस्ट पटेल के नगर के लोगों ने स्वागत किया। अब हम जा रहे हैं नारायणा, जो कि डीडीए की कॉलोनी है। तो मैं अनुराग जी से पूछना चाहूँगा, डीडीए की कॉलोनियों में रहने वाले लोगों के लिए मोदी सरकार क्या तोहफा दे रही है? देखिए, जब परिवारों का विस्तार होता है तब ज़रूरतें भी बढ़ती हैं, कमरों की और सुविधाओं की। बहुत बड़ी घोषणा भारतीय जनता पार्टी ने की है कि अब डीडीए के कॉलोनीज का विस्तारीकरण भी होगा, नवीनीकरण भी होगा, और इससे आपको एफएआर पहले से ज़्यादा बढ़ाकर भी दिया जाएगा और रीडेवलपमेंट में ये लाभ मिलेगा। अब बच्चों को अपने माता पिता को छोड़कर नहीं जाना पड़ेगा, उनके साथ ही बड़ी और बढ़िया सुविधा दोनों ही मिलेगी, बड़ा एफएआर मिलेगा। इससे पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी कैसे समाज के कल्याण के लगातार काम कर रही है, और डीडीए के माध्यम से होगा। अभी माननीय केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह ने बोला है कि भाई 5 साल में झुग्गी मुक्त हो जाएगा। अभी मोदी जी ने झुग्गी वालों को फ्लैट्स भी दिए हैं, तो क्या योजना है वैसे? देखिए, 3200 से ज़्यादा फ्लैट तो दे चुके हैं, 17,000 से ज़्यादा लगभग बनके तैयार हो गए हैं, और जहाँ झुग्गी वहीं मकान, इसको हम लेके चल रहे हैं ताकि दिल्ली साफ सुथरी भी हो, झुग्गी मुक्त भी हो और गरीबों के कल्याण भी हो। जो 70-75 साल से झुग्गियों में रहते हैं, अब उनको अपना पक्का मकान भी मिलेगा, शौचालय की सुविधा भी होगी, और एक नरक जैसे जीवन से बाहर निकलकर एक जो गुड क्वालिटी का कहते हैं ना जीवन जीने वाली बात, वो उनको सुविधा मिल पाएगी। अगर हमने देश भर में 3 करोड़ 22 लाख पक्के मकान मात्र 7 साल में बनाकर दे दिए, तो दिल्ली में तो हम ये कर ही देंगे। नहीं तो केजरीवाल जी कह रहे हैं वर्ल्ड क्लास बनाएंगे दिल्ली, कब बनाएंगे? देखिए, केजरीवाल जी कहते ही हैं, सड़कों की जो दुर्गति केजरीवाल जी की सरकार ने की वो सबके सामने है। दिल्ली के लोगों को जो ठगा है, आप देखिए, कोई वायदा आज तक पूरा नहीं किया, केवल झूठे वायदे के लिए वो जाने जाते हैं। पानी तक तो वो दे नहीं पाए, सड़कें बनवा नहीं पाए, बड़े अस्पताल से लेकर स्कूल बनवा नहीं पाए, वो तो केवल झूठ के लिए जाने जाएंगे। झूठ और भ्रष्टाचार, ये जो किसी की पहचान बनी है वो अरविंद केजरीवाल की बनी है। जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी ने 15 मीटर की बजाय 17.5 मीटर तक की बिल्डिंगों को भी पास करने की अनुमति दे दी। जो बिजली का भी वो कह रहे हैं कि बिजली में भी कुछ घोटाला सामने आ गया है। ये तो आप सबके सामने एक नहीं कई और जानकारियां एक के बाद दूसरी निकलकर सबके सामने आ ही रही है। एक नहीं कई घोटाले। ठीक है अनुराग जी, आपको जय श्री राम, आप विजयी भएं।